सर हमारे यहाँ विकास बहुत अच्छा हुआ है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 9 लाख रुपए से नाले का निर्माण कार्य मतलब स्वीकृत हो गया है। हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जय श्री राम, जय बीजेपी। काम नहीं किए हैं तो वहाँ से जनता उनको शायद रिजेक्ट करने वाली है, उनको मन में आ गया है, इसीलिए वो पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। कोई भी व्यक्ति होता है अपने ही जाति विशेष के लिए काम करता है। जाति विशेष मतलब वही होता है कि आप अपने जाति के लिए काम करें, हम अपने जाति के लिए काम करें। धान हर बार रोपते थे लेकिन रोड साकिर अली बनवाए। मैं जो बात सही है वो रख रहा हूँ। महंगाई कम करिए, जातिगत राजनीति ना करिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। हमको जहाँ तक पथरदेवा विधानसभा का है तो यहाँ से सपा आ रही है। मान लीजिए कि यहाँ तो सूर्य प्रताप शाही जी हैं, उनका टिकट क्लियर है, अभी समय लग रहा है। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद इस समय हमारी चुनाव यात्रा पहुंच चुकी है देवरिया जिले के पथरदेवा क्षेत्र में। मौजूदा समय में यहां से विधायक हैं सूर्य प्रताप शाही। सूर्य प्रताप शाही इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री भी हैं। आपको बता दें कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो यहां से सूर्य प्रताप शाही जीते थे। यहां से समाजवादी पार्टी के नेता शाकिर अली को हरा के उन्होंने विधानसभा में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, इनको टिकट मिलता है कि नहीं, इसको भी लेके कई सारे सवाल हैं। और ये वही इलाका है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहीं के बगल वाले विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब इस बार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, ऐसे में इस बार पूर्वांचल का क्या मूड है, पथरदेवा क्या चाहता है, पथरदेवा किस बातों पे इस बार वोट देगा, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, ये जानने के लिए हम इस बार पथरदेवा आए हैं। तो यहाँ पे मेरे पीछे कुछ लोग हैं, चलिए सीधे उन तक चलते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पथरदेवा कौन जीत रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? सतीश चंद्र मदेसिया। अच्छा मदेसिया जी, ये बताइए कि सूर्य प्रताप शाही जी आपके यहाँ से इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं, विकास कैसा हुआ है, काम कैसा हुआ है इस बार? सर हमारे यहाँ विकास बहुत अच्छा हुआ है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। सड़क अभी कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास सड़क, पथरदेवा बाईपास। और यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 9 लाख रुपए से नाले का निर्माण कार्य मतलब स्वीकृत हो गया है। और पथरदेवा में जितनी भी मतलब सड़कें हैं सब पूर्ण रूप से आरसीसी इंटरलॉकिंग और तमाम तरह से पूर्ण हो चुका है। यहाँ पे गरीबों का राशन, तमाम तरह की जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं यहाँ धरती पे उतर रही हैं। इसलिए हम लोग सूर्य प्रताप शाही के साथ हैं। और रही बात हमारे बगल के क्षेत्र स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो हम लोगों के स्वामी प्रभु श्री राम हैं। और ऐसे स्वामी कितने भी आएंगे जाएंगे, हमारी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जय श्री राम, जय बीजेपी। जय बीजेपी की बात कर रहे हैं आप। आपके पार्टी के कई सारे नेता इस समय समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो ओबीसी के लोग हैं, दलित के वोट हैं, उनका यहाँ पे उपेक्षित हो रहे हैं। वो उन्हें लोग पूछ नहीं रहे, ये सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। ओबीसी के नाम पे ये सिर्फ दिखावा करते हैं। नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ राजभर, वैश्य समाज और तमाम अन्य पिछड़ी जातियां हैं। इनसे जा करके टोले मोहल्ले में देखा जाए कि इन लोगों तक क्या नाम है कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, खाते में किसानों का पैसा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। अभी ओलावृष्टि तमाम तरह की आपदाएं आई थी, उनका भी पैसा क्या नाम है कि किसानों के खाते में पहुंचा है, पिछड़े वर्ग के खाते में पहुंचा है, सर्व समाज के खाते में पहुंचा है। वर्ग के नेता टूट के बिखर क्यों रहे हैं? सर यह मतलब की राजनीति है। हाँ, पहले छोड़ करके इधर आए थे, अब उन लोगों का आखिर में अब पहले क्यों नहीं निकले? 2 साल पहले क्यों नहीं निकले? पहले निकले। अब चुनाव नजदीक आया है, बीजेपी समझ रहे हैं कि हम लोग उस क्षेत्र में अपने बीजेपी के कार्य अनुरूप काम नहीं किए हैं, तो वहां से जनता उनको शायद रिजेक्ट करने वाली है, उनको मन में आ गया है, इसीलिए वो पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। हार का डर सता रहा है क्या इन लोग? जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि जब वो भाजपा में थे तो हार जाते, तो समाजवादी पार्टी में जाके जीतने की उम्मीद है उन्हें? जिस तरह जनता के अनुरूप पार्टी का कार्यशैली था, वो अपने अनुरूप उस तरह से ढाल नहीं पाए क्षेत्र में जा करके। उस हिसाब से हमारी पार्टी का एक यही रूल है कि काम जो करेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। हाँ, काम करने वाले नहीं थे। अभी मान लीजिए हमारे अन्य जो बीजेपी के जो भी मतलब उम्मीदवार हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं पार्टी निकाल रही है? आखिर में जो जिसको लायक समझा वो पार्टी के टिकट दे रही है, जो नहीं समझा उसको भाई पार्टी से बाहर कर रही है।
जी, तो अब यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं, और भी यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, उन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम भैया? अश्वनी कुमार मिश्रा। अच्छा, क्या माहौल है क्षेत्र का? सुरप्रताप शाही ने कैसा काम किया ये बताइए पहले तो। काम तो हुआ है, काम बढ़िया हुआ है, काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक जातिवादी नेता टाइप में है साई जी। एक जातिवादी जाति है? के लिए काम करते हैं वो, किस जाति विशेष के लिए? समझ सकते हैं आप। हर चीज बोलना अच्छा नहीं होता है। जब बोला नहीं जाएगा तो पता कैसे चलेगा? अरे कोई भी व्यक्ति होता है अपने ही जाति विशेष के लिए काम करता है। जाति विशेष मतलब वही होता है कि आप अपने जाति के लिए काम करें, हम अपने जाति के लिए काम करें। जातियों को लेके हरदम उत्तर प्रदेश की राजनीति में सवाल उठते हैं। अखिलेश यादव के ऊपर भी ये सवाल उठते रहे हैं हरदम से कि मुस्लिमों को लेके यादवों को लेके चलते हैं। ऐसे ही इनके ऊपर भी आवाज उठते रहते हैं कि ये ब्राह्मणों को लेके, क्षत्रियों को लेके चलते रहते हैं। तो ऐसे में ये जो राजनीति होती है उसमें जातियों का खेल तो हरदम से देखा गया है। लेकिन ये बताइए, विकास हुआ है कि नहीं साफ सुथरी, मतलब एक वर्ड में? विकास तो साकिर अली जी ने भी किया था। ये रोड उनका ही दिया हुआ है। मेन रोड जो देख रहे हैं आप, साई जी हर बार इसमें धान रोपते थे, लेकिन रोड साकिर अली बनवाए। अच्छा, और 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा योगी आदित्यनाथ का? महंगाई देख रहे हैं आप, समझ सकते हैं। बस जय श्री राम मैं भी बोलता हूँ, राम मेरे भी हैं। राम के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ये राम की नाम पे राजनीति करते हैं लोग। अच्छा, राम की राजनीति की आप बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी इस समय परशुराम कर रहे हैं ब्राह्मणों की वोटों को रिझाने के लिए। जब बीजेपी कर सकती है तो वो भी कर सकते हैं। आप करे तो ठीक, हम करे तो गलत। अच्छा, मैं भी जय श्री राम बोल रहा हूँ, जय परशुराम बोल रहा हूँ। अच्छा, आपकी बातों से क्लियर नहीं हो रहा है किस तरफ है आप? समाजवादी पार्टी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ, बसपा की तरफ, कांग्रेस की तरफ? ये क्लियर नहीं हो रहा है। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ। मैं जो बात सही है वो रख रहा हूँ। महंगाई कम करिए, जातिगत राजनीति ना करिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। बाबा, आप जात देख के काम करेंगे, मैं जात देख के काम करूंगा, तो विकास कहाँ होगा? कभी नहीं हो पाएगा। फिर दोनों लोगों से नाराजगी? मैं यही कह रहा हूँ ना, जाति देख के काम मत करिए, अच्छा काम करिए, कुछ अलग करिए, महंगाई कम करिए। 2000 आप खाते में डालेंगे या 20 रुपए लीटर तेल महंगा कर देंगे, 2000 से ज्यादा आप ले रहे हैं। अच्छा, चलिए, सवाल चूंकि आप दोनों लोगों की थोड़ी सी बुराई कर रहे हैं, थोड़ी सी बड़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे में ये सवाल कि अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया था कि योगी आदित्यनाथ ने अच्छा काम? अखिलेश यादव ने भी अच्छा किया था। एम्बुलेंस, यूपी 100 अखिलेश यादव की देन है। तो इन दोनों में अखिलेश यादव ने बेटर काम? इन्होंने नाम बदला है, ये भी बेटर किया, नाम बदल के। अच्छा काम है ना ये? बहुत बढ़िया काम, उनके लिए अच्छा है। उनके लिए बहुत अच्छा काम है ये। अच्छा है तभी तो कर रहे हैं। उनको यही अच्छा लगता है, नाम बदलते हैं। 112 करेंगे, 108 करेंगे, उनके पास और कोई काम है नहीं। तो क्या लगता है इस बार साइकिल में रफ्तार लगेगा कि कमल खिलेगा? हमको जहाँ तक पथरदेवा विधानसभा का है तो यहाँ से सपा आ रही है। सपा आ रही है? पथरदेवा से सपा आ रही है। चलिए भैया, तो यहाँ भी ये लगता है कि इस बार पथरदेवा से समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। चलिए यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम भैया? सद्दाम अंसारी। अच्छा, अंसारी जी बताइए क्या माहौल है इस बार का? माहौल देखिए, माहौल ठीक ही ठाक है। मान लीजिए कि यहाँ तो सूर्य प्रताप शाही जी हैं, उनका टिकट क्लियर है अभी समय लग रहा है। और हमारे समाजवादी पार्टी से भी कोई चारा क्लियर नहीं हुआ है। जैसे इधर मोइनुद्दीन खान भी हैं, साकिर अली जी के लड़के हैं परवेज आलम, और फिर 12वां समय त्रिपाठी जी आने वाले हैं। अब देखा जाए टिकट किसको मिलती है। हमारी यहाँ की जनता ये सोच रही कि पहले टिकट क्लियर हो कि आ कौन रहा है, इस हिसाब से चुनाव लड़ेगा। मान लीजिए एक तरफा हो जाएगा वो। अरे टिकट को चलिए छोड़िए, विकास पे बात करिए। 5 साल में विकास कितना हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास तो होता ही है, तो वहाँ होगा ही, कुछ ना कुछ किया ही जाएगा। जवाब क्लियर नहीं आ रहा, जवाब क्लियर दीजिए। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास हुआ है। देखा जाए, आप देख नहीं रहे कितना विकास हुआ है, जो था वैसा ही है सब। क्षेत्र आपका है, हम लोग लखनऊ के पत्रकार, अब आपके हाथ पे आके देखना, चूंकि आप लोग इस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं तो आप लोगों को बेहतर पता होगा। हाँ, विकास ये हुआ है कि पहले शायद जी आते तो शीशा बंद होता था, अब चुनाव आ गया तो शीशा खुल जाता है। सारे यहाँ मिलते हैं। अब विकास के बारे में क्या बात किया जाए? 4.5 साल गायब थे, अब जब चुनाव आ गया है तो आप लोगों से मिलने अब मिलने आते हैं, शीशा खुल के जाते हैं, न्योता करते हैं। पहले 4 साल नहीं आते थे, शीशा बंद रहता था उनका, और इस समय चल रहा है। अच्छा, इस समय एक नेता है ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने, ठीक है। ओवैसी जी का दावा है कि मुस्लिमों को अभी तक छला जाता था, और इस बार के जो मुस्लिम है वो उनके साथ जाएंगे। चूंकि आप भी मुस्लिम है तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि
ओवैसी जी आ रहे हैं। अभी तो कोई कंफर्म है नहीं, लेकिन मान लीजिए ओवैसी का चुनाव यहाँ लड़ना मतलब सारा मुस्लिम एक तरफा होगा नहीं, क्योंकि मुस्लिम का है समाजवादी पार्टी, ठीक है। यहाँ से समाजवादी सारे लोग जानते हैं कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी के ही वोट देता है, भले वो किसी भी दलित को वोट दे, लेकिन लोग कहेंगे यही। अच्छा, हाँ, कुछ भी हो जाए मतलब लोग कहेंगे कि समाजवादी वोट पार्टी किसी को भी दे, लोग आपके क्षेत्र के यही सोचते हैं कि वो सपा को दिया। सपा को ही मिला है। चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उन तक हम चलते हैं। मेरे पीछे आइए, रुकिए। यहाँ पे क्या नाम है आपका? सत्यनारायण शर्मा। शर्मा जी, क्या माहौल है क्षेत्र का? सर मेरा विधानसभा 339 रामपुर का खन्ना है, वहाँ से कमलेश शुक्ला शुक्ला को टिकट मिलने जा रहा है, और गल्ला लारी को वहाँ से गल्ला लारी जीत रही हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, गल्ला लारी वहाँ से जीते जी। अच्छा, विकास कितना हुआ है? बहुत विकास की बात चल रही है, 5 साल काम दमदार को लेके बात चल रहा है। सर विकास तो बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन दो चीज यहाँ सरकार कंट्रोल कर दे तो सरकार ये भी सही है, महंगाई और रोजगार, ये दो चीज मुख्य मुद्दा है। जी, क्योंकि आप महंगाई पे सवाल कर रहे हैं, बेरोजगारी को लेके सवाल कर रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दिया है, साथ में 3 लाख हमने संविदा पे नौकरियां दिया है। तो नौकरियों को लेके तो उनका ये दावा होता है कि वो अखिलेश यादव से ज्यादा नौकरियां दी। जी नहीं, ये गलत है। ये अखिलेश यादव ने अच्छी नौकरी दी, और बीजेपी सरकार में नौकरी नहीं मिल रहा है। जी, ये झूठे वादे वाले लोग हैं क्या? जी, झूठे वादे कर रहे हैं लोग। कह रहे थे अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आते आते बहुत बुरे दिन आ गए। जी, क्या बुरे दिन आए? सर ये देखिए, कोरोना महामारी जो चल रहा है इस समय, इसमें लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है कि मतलब ये कोरोना चल रहा है, इतना ये मर गए, ये मतलब लूटपाट ये लोग अपना चालू कर दिए, और यही सब बातें हैं। जी, चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उन तक हम लोग पहुँचते हैं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम राहुल कनौजिया है, और मैं इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। और तो कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र? विकास तो बहुत हुआ है। इधर मेरे खेत के पास भी रोड निकल गया, पूरा रोड निकल रहा है, आने जाने में दिक्कत पहले होता था, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी आगे सब बनवा दिए? योगी जी आते हैं, योगी भी रहे चाहे अखिलेश जी रहे, कोई रहे, बस काम चाहिए हम लोग को, और ज्यादा काम से मतलब है हम लोग को बस। माहौल किसका है इस बार? माहौल इस टाइम है योगी जी का। योगी जी नहीं आएंगे, भले चटनी रोटी खाएंगे, लेकिन योगी जी को जिताएंगे हम। चटनी रोटी खाएंगे, योगी जी को जिताएंगे, तो ये कहीं ना कहीं भक्ति नहीं लग रही है आपको? भक्ति कहाँ लग रही है भाई? इसके पहले कोई आया तो इतना काम किया नहीं। देवरिया से आते थे, टूटे रास्ते थे। इस समय देखिए रामपुर कारखाना से उससे भी आगे बन गया, पटानुआ पुल तक ले बन गया रोड हम लोग का। आराम से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना विकास हो गया है तो चटनी रोटी खाने की नौबत कब आएगी? इसीलिए ना तुम योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। योगी जी आएंगे और काम करेंगे भाई। हाँ, विकास हो गया एकदम दमदार, एकदम होगा। अभी आप बोलते हैं, लोग बोल रहे हैं कि कोरोना में लोग कोरोना आया नहीं भाई, जिनके घर लोग मरे उनके घर। बताइए, आपने मास्क लगाया तो नीचे क्यों किया? मास्क लगा लीजिए, क्योंकि ओमिक्रॉन का इस समय खतरा बढ़ता जा रहा है। ये तो ओमिक्रॉन का खतरा तो है, लेकिन हम इसलिए मास्क हटा लिए कि आपको बोलने में कोई दिक्कत ना हो के मेरे को, इसलिए मास्क हटा दिए। नहीं, मास्क कोशिश करिए। हम अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहेंगे कि इस समय मास्क पहने रहिए, क्योंकि इस समय कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ चुका है। रोज इस समय 2 लाख से अधिक केस तक आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनु मदेसिया है। क्या माहौल है इस बार? क्या लग रहा है, कौन आएगा? हमारे हिसाब से तो बीजेपी नहीं आना चाहिए। बीजेपी नहीं आएगा, ये पक्का है। बाकी कौन आएगा फिर? तो आएगा पर आना नहीं चाहिए। इतना महंगाई है, बताइए, आदमी 250 रुपया कमाता है एक दिन का, तेल 150 हो गया, पेट्रोल बढ़ ही रहा है, महंगाई इतना ज्यादा हो गया तो कैसे घर परिवार चलेगा? महंगाई बढ़ा दी है लोग। महंगाई तो पक्का बढ़ गया है। अच्छा, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? मेरे क्षेत्र में तो विकास नहीं हुआ है। आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? प्रधानी में हमारे क्षेत्र में विकास ही नहीं होता है। विकास होता ही नहीं? नहीं, इससे पहले जब साकिर अली विधायक थे तब भी नहीं होता। जाकर हमारे गांव में देख लीजिए, नाली ओली सब वैसे ही है, बारिश आता है पूरा रोड पर कचड़ा ही रहता है। कौन सा गांव लगता है आपका? गरीपट्टी है। अच्छा। पत्थरदेवा बगल में चितौनी गरीपट्टी। यहाँ पे और कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? समर बहादुर मणि त्रिपाठी। आपके नाम में बहुत कंफ्यूजन लग रहा है। कंफ्यूजन नहीं है, त्रिपाठी ब्राह्मण है हम। अच्छा, क्या माहौल है इस बार आपके यहाँ का? कौन लग रहा है इस बार कौन विधायक बनेगा, और उत्तर प्रदेश में सरकार बदलेगी या फिर से योगी सरकार? हमको तो ऐसा लगता है कि सीटें कुछ जरूर कम होगी, लेकिन आएगी तो भाजपा ही। आपके बगल के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इस समय पार्टी को छोड़ के चले गए हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ओबीसी और दलित के लोग हैं उनका उपेक्षा होता है, यहाँ पे लोग उनकी बातों को सुनते नहीं।
श्रम मंत्री रहते हुए इन्होंने क्या किया? जबकि इनके हाथ में पावर था, ये चाहते तो दलितों के लिए, शोषित और पिछड़ों के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया और जो है दल बदलू बन गए। हाँ, इनको करना चाहिए था, उसके बाद ये कहे होते। आप लोग एक सवाल उठा रहे हैं, चूंकि आप ही के सरकार में नेता थे और आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, इसकी वजह से दल बदल लिया। उनको पता था कि वो हार जाएंगे, तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समय क्या कर रहे थे? उन्होंने 4 साल में उनसे सवाल क्यों नहीं किया? नहीं, 4 साल में सवाल उनको जब श्रम मंत्रालय दे दिया गया था तो उनको तो काम करने की पूरी आजादी थी, ये चाहते तो काम कर सकते थे। अब ये नाराज हुए अपने बेटे के लिए कि उनको टिकट नहीं मिला है। अब बेटी ऑलरेडी सांसद ही है, ये खुद मंत्री हैं, और बेटा अगर नहीं भी बनता है तो भाजपा ही जानते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी है, उसको तो परिवारवाद से कुछ लेना नहीं है और इनको परिवारवाद चाहिए, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। हाँ, ये पथरदेवा की जनता है। जब हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत किया तो लोगों का रुझान इस बार मिला जुला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, शाकिर अली यहाँ से विधायक हुआ करते थे, उस समय अच्छा काम हुआ था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो काम अच्छा हुआ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगा। लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो कौन उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगा और कौन इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा।